हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 19 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 19 में कहा गया है, य एनम वेत्य हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम वो तो न विजानीतो नायम हंती न हन्यते। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मारा जाना असंभव है। जैसा कि हम अगले श्लोक में भी आ जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहित किया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य और तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था। किसी पागलपनवश नहीं नियुक्त किया उनको। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान उन दो प्रकार की स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं जिसमें जीवात्मा का नाश नहीं होता। जो भी व्यक्ति इन दो प्रकार की स्थितियों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें वो विचार करे कि जीवात्मा नष्ट हो सकता है। अब ये दो प्रकार की स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि कोई जीवात्मा अन्य जीवात्मा को मार डाले, और दूसरी स्थिति है कि कोई जीवात्मा स्वयं ही मर जाए। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो व्यक्ति इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यह दो प्रकार का अज्ञान ही सारे जगत में फैला हुआ है। इस अज्ञान के कारण ही पूरे जगत में अधर्म फैल रहा है। अधर्म को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? यदि अधर्म का कारण अज्ञान है तो अधर्म को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि अधर्म के कारण को दूर किया जाए। अर्थात अज्ञान को दूर करने पर ही अधर्म को दूर किया जा सकता है। व्यक्ति इस अज्ञान में फंस कर धर्म का कोई विचार नहीं करता। इस अज्ञान के कारण व्यक्ति धर्म का विचार कर भी नहीं सकता, क्योंकि वह ये विचार करता है कि या तो वह स्वयं मर जाएगा या फिर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा। तो फिर धर्म पालन करने की आवश्यकता क्या है? इस श्लोक में कही गई बात से जब व्यक्ति
प्रबुद्ध होकर यह सोचता है कि न तो मैं किसी के द्वारा मारा जा सकता हूँ और न ही मैं स्वयं मर सकता हूँ, तो फिर यह अपने जीवन में धर्म पालन करने की आवश्यकता समझता है, क्योंकि धर्म का पालन करने से उसे इस जीवन के अंत में अगला जीवन अधिक सुविधाजनक तथा उन्नत प्राप्त होगा। फिर यह विश्व और अधिक विस्तृत हो जाता है कि धर्म के कितने प्रकार हैं तथा किस प्रकार के धर्म का पालन करने से किस प्रकार के अगला जीवन प्राप्त होगा, तथा सबसे ऊंचा धर्म क्या है जिससे अगला जीवन सर्वोत्तम तथा सुविधा से पूर्ण हो सके। गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ है कि यदि कोई श्री कृष्ण की शरण लेता है तो किसी भी प्रकार के धर्म का पालन न करते हुए भी सभी प्रकार के धर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, तथा किसी भी प्रकार का प्रयास न करते हुए भी उसे सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से जीवन के अंत में उसे श्री कृष्ण की सेवा में भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन प्राप्त होगा, जिसमें शरीर परिवर्तन जैसी असुविधाएं बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति इस श्लोक में कही गई बात से प्रबुद्ध होकर सोचता है कि न तो मैं किसी के द्वारा मारा जा सकता हूँ और न ही मैं स्वयं मर सकता हूँ, तो फिर अपने जीवन में अधर्म से बचने की आवश्यकता समझता है, क्योंकि अधर्म का आचरण करने से इस जीवन के अंत में अगला जीवन गर्हित तथा असुविधाजनक प्राप्त होगा। फिर यह विषय और अधिक विस्तृत हो जाता है कि अधर्म के कितने प्रकार है और किस प्रकार के अधर्म का आचरण करने से जीवन में किस प्रकार की असुविधा प्राप्त होती। यही आत्मज्ञान का धरातल है, जिसमें व्यक्ति को इस जीवन के बाद अगले जीवन में पूर्ण विश्वास रहता है तथा इस विश्व में उसे जरा भी संशय नहीं रहता। आगे कहा गया कि किसी भी जीव के शरीर की अनधिकारक हत्या करना निंद है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है कि माम हिस्सात सर्वभूतानि, यानी किसी भी जीव की हत्या न करो। किसी भी जीव की अनधिकार हत्या निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, जो पागलपन नहीं है। भगवत गीता की भूमिका में प्रभुपाद बताते हैं कि ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव परा प्रकृति का उत्कृष्ट प्रकृति कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम चेतना है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतना से युक्त है। जीव कभी भी यहाँ तक अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो है किंतु पूर्ण या परम चेतन नहीं। हरे कृष्ण।